भाई जैसे अभी बॉलीवुड की बात हो रही थी, तो जैसे शाहरुख खान के जो बेटे हैं, तो उनके ऊपर बड़ा केस चला, फंसे। और जैसे सिद्धू मूसेवाला की भी अगर बात करें तो गन शॉट से मर्डर हुआ। तो ऐसा सब मतलब घर में क्या गलत होता है कि ऐसा हो जाता है? सिद्धू मूसेवाला का मैं कभी गया नहीं हूं, पर मैंने उसके घर के बारे में जो देखा, सुना, सर्च किया, तो उनके घर के साउथ वेस्ट में एक तो गड्ढा है। अच्छा। जो कि बहुत नुकसानदायक होता है। उनकी एंट्री भी साउथ वेस्ट की निकल रही है, जितना मैं गूगल पे देख पाया। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है। साउथ वेस्ट की एंट्री मैं ओपनली बोलता हूं सबको कि कभी नहीं होनी चाहिए। बहुत गलत है। ये डायरेक्टली मर्डर हो जाएगा, डेथ हो जाएगी, ये तो खैर नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी एक नेगेटिव एंट्रेंस आपको मिलते हैं। शाहरुख खान साहब के घर के की कुछ बहुत अच्छी खासियत है। नंबर 1 की उनके जो साउथ में बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी है, जो कि प्लस पॉइंट है। उनके नॉर्थ से वेस्ट में जाता हुआ पानी है। उनके ईस्ट में पूरा एक ग्रीन बेल्ट है, बहुत खूबसूरत। और उनका कॉर्नर होते हुए भी जो गली उनकी जा रही है वो पर्सनल गली है, मतलब उनका टेक्निकल कॉर्नर नहीं है, वो एक पर्सनल गली जाती है। लेकिन उनके घर की एक एंट्री है जो उनके बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव देती है। उनके घर की 2 एंट्री हैं, आप अगर कभी गए हो। एक तो मेन जो समुद्र के सामने दिखती है, एक गली में जाकर एंट्री है। वो जो एंट्री है वो नेगेटिव एंट्रेंस बनती है। उनके अकॉर्डिंगली वो नॉर्थ ईस्ट की होगी। उनको किसी ने पक्का गाइड किया होगा ये नॉर्थ ईस्ट की एंट्री है, पर वो नहीं है। तो उसकी वजह से नेगेटिव इंपैक्ट कह सकते हैं, बच्चों को नेगेटिव इंपैक्ट देती है, पक्का देती है जी। हाँ, वो बच्चों को नेगेटिव इंपैक्ट का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा वाकई में गलत है, उसके करियर में, उसकी लाइफ में उसको वो प्रॉब्लम देती है। जितना मैं देख पाया, मुझे अभी तक बुलाया तो नहीं है जी, सच की बात तो यही है। अच्छा भाई, एक चीज़ और, जैसे कोर्ट केस की बात चल रही है, तो जैसे सपोज़ कोई इंसान कोर्ट केस में फंस गया, अब उसके चार्ट में था या उसके घर पे कोई ऐसी चीज़ रखी थी जिसकी वजह से वो कोर्ट केस में फंस गया। अब गिल्टी नॉन गिल्टी चलो वो बाद की बात है, पर मान के चलते नॉन गिल्टी है, बिना किसी रीज़न से फंस गया। तो अगर हम वो वास्तु के अकॉर्डिंग चीज़ करेक्ट कर दें या रेमेडी कर दें या जो भी कर दें, तो कितने दिन में रिजल्ट दे देती है कि बंदा वापस आ ही जाए या कुछ भी? मतलब कोर्ट केस के केस में ये आप 100% नहीं कह सकते कि कितने दिन लगेंगे। अच्छा। हाँ, 100% नहीं कह सकते। उसके बहुत सारे रीजन है यार। हमारी गवर्नमेंट भी है, कब डेट आती है कब नहीं आती। लेकिन हाँ, आपको सपोर्ट बहुत मिल जाता है। अगेन उसकी एस्ट्रोलॉजी और उसका वास्तु दोनों देखने पड़ेंगे। मैं आंख बंद करके नहीं कह सकता कोर्ट के केस में यहाँ ये लगा लो तो ये हो जाएगा। उसकी भी रेमेडी होती है। जैसे नॉर्थ वेस्ट में कोई दिक्कत हो, साउथ ईस्ट में कोई दिक्कत हो, तो आपके लीगल इश्यूज आते हैं। वो तो आ गए, लेकिन उसकी कुंडली भी अलाउ करनी चाहिए कि क्या वो बाहर आ सकता है कि नहीं आ सकता। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, विदिन 30 डेज जब उसने घर छोड़ा है तब आप उपाय करोगे, उसका इंपैक्ट ज्यादा है। अगर 30 दिन के बाद आपको कोई याद कर रहा है, मान लो उसको 1 साल हो गए जेल में, तो बहुत कम इंपैक्ट है, क्योंकि वास्तु उसके ऊपर ये वाला काम ही नहीं कर रहा, जेल का कर रहा है। लोग यहां पर बहुत बड़ी मात खाते हैं, क्योंकि वो आदमी तो जेल में बैठा है, 21-30 दिन के बाद वास्तु काम करना बंद कर देता है, तो वो आदमी जेल, अब हम कैसे काम करेंगे? तो हम इस केस में साफ बोल के चलते हैं जी, वी विल हेल्प यू बट विल नेवर टेक द 100% गारंटी। भाई जैसे वो बहुत टाइम स्पेंड कर रहा है जेल में, तो आपने बोला वहाँ का काम करेगा उसके ऊपर वास्तु, बट अगर बात की जाए कोई काम कर रहा है, ऑफिस जा रहा है, 12-12 घंटे उसको ऑफिस में जा रहा है और घर सिर्फ सोने जाता है एक तरीके से, तो मेजरली कौन सा वास्तु काम करेगा? 50-50 दोनों चलेंगे, क्योंकि सोना भी अगर आपका घर है, आप जुड़े हुए हो, तो वो आपको इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि कोई भी व्यापारी जिसको मैं कहीं तक लेकर जा पाया, जिनकी सक्सेस में मेरा हाथ मान लो या मेरा साथ मान लो छोटा सा, तो उनके लिए मैं हमेशा 3-4 चीजें बोलता हूं। नंबर 1 कि उनके घर और उनके ऑफिस दोनों का वास्तु मैंने किया हुआ होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उनकी एस्ट्रो वास्तु भी करी हुई होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि ये दशा जब आएगी तब ज्यादा बड़ा ट्रिगर। एग्जाम्पल के तौर पर आप मेरे पास आए तो मैंने आपको पहले वास्तु कर दिया, 6 महीने साल का हमने वेट किया, हमने देखा कि कैसा रिस्पॉन्स आता है। फिर मुझे पता लगा कि यार दीपक की तो ये दशा आने वाली है, चमकेगा यहाँ, अब मुझे फोर्स ज्यादा लगाना है। दिस इज द प्रीमियम टाइम ऑफ योर लाइफ। उस वक्त आपको वास्तु की और एस्ट्रोलॉजी की दोनों रेमेडीज और ज्यादा करनी है, राइट। फिर उसके बाद आपको न्यूमरोलॉजी वास्तु भी करना है। वो क्या होता है, सपोज आपका डेट ऑफ बर्थ बताओ। 3395। तो आपके घर में एक तो 3 तारीख हो गई। नॉर्थ ईस्ट में कभी वास्तु दोष होना ही नहीं चाहिए। अच्छा, ये आपको ज्यादा इंपैक्ट करेगा और किसी को नहीं करेगा। तो जब मैं आपका न्यूमरो वास्तु या एस्ट्रो वास्तु करने निकलूंगा, तब मैं आपको बोलूंगा कि जी ये नॉर्थ ईस्ट को तो 100% बचा के चलो, क्योंकि आपके घर में प्रोबेबिलिटी इस चीज से इंपैक्ट होने की नॉर्थ ईस्ट से सबसे ज्यादा आपकी है। जैसे मेरा भी 3 नंबर है, तो मैं अपने नॉर्थ ईस्ट में कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करूंगा, राइट। तो 3395 टोटल कितना होगा? 336 3 ही है वो, 7 और 5, 3 ही है। तो आपको 100% बच के चलना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट में मेरे यहाँ कोई वास्तु दोष ना हो, कभी भी ना हो।
ये चीजें कब आपके कामयाब करती हैं? जब हमने बेसिक कर दिया, 6 महीने के बाद मैं आपको बोल रहा हूँ यार आपकी दशा आ गई है, मान लो शुक्र की दशा आ चुकी है और अब आप चमकोगे, आपकी फील्ड में आप चमकोगे, अब हमें ये रेमेडी करनी है, नग पहनना है, ये करना है, ये करना है, सो दैट कि मैं आपको हाइट दे सकूं। हाँ, जैसे मान लो हम एक रिटेल चेन के लिए काम कर रहे हैं, तो जब हम उनसे जुड़े थे उनकी 3 शोरूम्स थे, आज हम 15 पे हैं, अगले साल हम 30 पे हो जाएंगे, उसके अगले साल हम 100 पे हो जाएंगे, ये जो भी हम कर रहे हैं। तो अभी उनका वक्त भी चल रहा है, इसलिए हम उनके साथ में कर पा रहे हैं। उनका पूरा एक नया घर भी प्लान हो रहा है कि इस घर में आप रहोगे तो हम इतने पे पहुंच जाएंगे। और मैंने उनके साथ में, मैं आपको भी बोलता हूँ और उनको मैंने शर्त रखी है, आज उनका टर्नओवर 100-150 करोड़ का है, आज से 3 साल के बाद हम 500-600 पे होंगे और मैं यहीं पे बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ कि वो 600 करोड़ के टर्नओवर पे हैं। उनका घर बन रहा है, उनके शोरूम। भाई यहीं पे क्यों, हम भी दुबई बैठ के बात करेंगे। बहुत बढ़िया। मतलब इन जनरल है ना कि हम, तो ये ग्रोथ जो है वो आज के नहीं जुड़े हुए मेरे साथ, हम 6-6 सालों के जुड़े। उनका पहला घर भी मैंने 50,000 रुपए में किया था, 3 प्रोजेक्ट लिए थे 1.5 लाख रुपए के, उनका घर और 2 शोरूम। आज भी हम साथ में जुड़े हुए, हम काम करते हैं। तो इट इज अ जर्नी जहां आप धीरे 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 करके हर चीज को अप्लाई करते हो, तब जाकर आप बोलते हो कि मैं इस व्यक्ति के साथ में खड़ा था। और हमसे कई बार लोग नाराज भी हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में किसी के घर पे गया, वो व्यक्ति नाराज हो गया, कहता आप आए, आपने ज्यादा कुछ करवाया ही नहीं। मैंने उसको बोला कि भाई मैं तेरे साथ लाइफ टाइम हूं, तू एक दिन में सब कुछ क्यों करवाना चाह रहा है? पहले ये रेमेडी करो, 1.5-2 महीने बाद मुझे बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो ये धीरे 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 का एक प्रोसेस है। फेक चीज आपको जल्दी का गारंटी देती है। आप जिम जाते हो, अगर आपको कोई स्टीरॉइड लगा रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, तो वो आपको जल्दी के सपने दिखा रहा है कि विद इन 1 मंथ में आपकी बॉडी बना दूंगा। दैट मीन्स कि आपके साथ गलत हो रहा है। और जो भी बच्चे ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब स्कैम उनके साथ नहीं हो रहा, वो खुद स्कैमर्स के पास जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे फील्ड में अगर मैं आपको ये बोलूं ना मैं 1 महीने में 1000 करोड़ का बना दूंगा, तो मैं क्यों नहीं बन रहा? सही बात है। इट इज अ जर्नी। आप कितनी मेहनत करते हो, किस लेवल पे जाते हो। हम आजकल बहुत सारे डार्क पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे हम सीरियल किलर्स या जो अपने माइंड से ज़्यादा ही कुछ डिस्टर्ब लोग हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो घर में क्या ऐसी चीज़ ख़राब होती है कि लोग दिमागी तौर पे इतने एक्सट्रीम हो जाते हैं? देखो, एक तो जिसकी कुंडली में चंद्रमा और शनि खराब होंगे उसके योग ज्यादा बनते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, जिसके घर का वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में कुछ प्रॉब्लम होना, वास्तु दोष होना या सोना या यहाँ पर एंट्री होना, तो इनका माइंडसेट जो है वो नकारात्मक यानी नेगेटिविटी को प्राप्त करने लगता है। और तीसरा, जो उसकी अपब्रिंगिंग हुई है बेचारे की, मतलब कहीं पर कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होगी तो वो वैसा बन गया। तो ये सारी चीजें इंपैक्ट करती हैं। लेकिन जितने भी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके घर में, उनके परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो नेगेटिविटी को पास जा रहा है, अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर कोई एंट्री है, कोई बालकनी है जहां से कोई एंट्री बन रही है, कोई कमरा है जहां पर वो सो रहा है, इन सब चीजों को तुरंत देख लो, नहीं तो बड़ा नुकसान। तो उसको बंद कर देना चाहिए। हाँ, उस गेट को बंद कर देना चाहिए, या नॉर्थ वेस्ट इजी उपाय हो जाता है, मतलब व्हाइट कलर की टेप लगा दो, वो ट्रीट हो जाता है। ओके। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।